प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त बौखलाहट देखी जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फिर से गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि हमें खतरा हुआ तो हम उसका जवाब देंगे। आपको याद होगा कि बीकानेर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था और कहा था कि आतंकवाद का साथ दोगे तो न बात होगी न ट्रेड होगा। और फिर 2 कदम और आगे बढ़ के भुज से उन्होंने कहा था कि रोटी तुम भी खाओ, रोटी हम भी खाएंगे, और अगर आतंकवाद का साथ दोगे तो तुम्हें खिलाने के लिए गोली तो हमारे पास है ही। अब इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से गीदड़ भभकी दी गई है। वो कह रहे हैं कि हमें खतरा हुआ तो हम उसका जवाब देंगे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे पर दिए गए आतंकवाद विरोधी बयान का अब आप देखिए कि कैसे असर हो रहा है और कैसी बिलबिलाहट पाकिस्तान में देखी जा रही है, डर पाकिस्तान में देखा जा रहा है, हड़कंप मचा हुआ है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सुख चैन से रहने, रोटी खाने की सलाह दी थी और कहा था कि गोली तो है ही। पीएम मोदी की इस सख्त चेतावनी से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बयान को नफरत फैलाने वाला बयान बताया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि हमें खतरा हुआ तो हम इसका जवाब देंगे। अब हिमांशु भट्ट जी, पाकिस्तान का जवाब क्या था वो तो हमने अच्छे से देख लिया। सारे जवाब हवा में मार गिराए थे हमने पाकिस्तान के। नहीं, सारे जवाब हवा में मार गिराए थे। बहुत सीधी सी बात है। देखिए, 3 दिनों के अंदर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने ये बात साबित कर दी कि पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के एक भी ऑब्जेक्ट को भारत के अंदर गिरने नहीं दिया। एक भी प्रोजेक्टाइल आके गिर नहीं सका। दूसरी बात, भारत की एयर कैपेबिलिटी और स्ट्राइक की क्षमता ऐसी है कि 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान का बहुधा एयर डिफेंस नाश हो चुका है, भस्मीभूत हो चुका है। लाहौर ले लो, कराची ले लो, आप रावलपिंडी ले लो, कहीं भी ले लो, अभी 1 साल तक कम से कम, रनवेज तो शायद रिपेयर कर लेंगे वो, मगर 1 साल तक पाकिस्तान के ऊपर का एयर डिफेंस सिस्टम सेट नहीं होगा। ये पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी भी जानते हैं। तो इनके लिए खाली गीदड़ भभकियां देने के अलावा और कुछ नहीं है। इट्स एन ओपन फील्ड। भारत के लिए इट्स एन ओपन फील्ड। और समझ लो 2 S-400 खोल दी तो हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। ये वो जानते हैं कि 300-350 किलोमीटर तक तो हम अपने घर में बैठ के उनको मार सकते हैं। इसीलिए मोदी जी ने बहुत पहली बार 11 साल में मैं तो सुन रहा हूं कि पाकिस्तान की आवाम को सीधा संबोध के बताया है कि सुख चैन से जियो, रोटी खाओ, वरना गोली तो है ही। ये बात नरेंद्र भाई ने 2014 से लेके आज तक पाकिस्तान का नाम देके नहीं कही है। इसका बहुत बड़ा महीना है और इसी से ये बात साबित होती है, दुनिया ये बात समझ रही है कि भारत ने अपने एक ही एयर रेड के अंदर पाकिस्तान के 12 ठिकानों पर जो बॉम्बिंग की थी या उनको जो नुकसान पहुंचाया था वो कितना गंभीर है। हाँ, हम किराना हिल्स को जानते नहीं, मगर वो तो हमारा एक अनरिटन एग्रीमेंट था कि दोनों के परमाणु शस्त्र जहां रखे हुए वो ठिकानों का रसप्रस आदान प्रदान होगा। पाकिस्तान ने कभी नहीं बताया कि किराना में कुछ था। तो फिर वहां पर मिसाइल गिरेगी जी, ब्रह्मोस गिरती है, तकलीफ होता है, बहुत से लोगों को तकलीफ होता है, और पाकिस्तान से ज्यादा चाइना को तकलीफ हुई है क्योंकि HQ-9 सिस्टम जो चाइना का डिफेंस का सिस्टम था उसको पूरी तरह नष्टो नाबूद कर दिया है, जैम कर दिया है भारतीय सुरक्षा बलों ने। अभी ये कहां रिपेयर होगा, कैसे रिपेयर होगा, कितने वक्त में होगा? अभी पाकिस्तान जवाब देना चाहता है ना। अगर वो अपने एटमी एहसास से पहले पिछले 1 महीने से तो मैंने वो एटमी एहसासों वाला बात ही नहीं सुना किसी पाकिस्तानी नेता से। क्यों बोलना बंद हो गए भाई? वरना हर एक कार्यक्रम में पाकिस्तान का कोई ना कोई नेता आके में बुमा बूम करता था कि हम भी एटमी ताकत है, हम भी एटमी ताकत है, आओ पाओ के बम चला देंगे। चला लीजिए, ताकत है तो। ये न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करना बहुत जरूरी था और इसीलिए ये जो गीदड़ भभकियां है ना, वो खाली गीदड़ भभकी के अलावा और कुछ नहीं आता जी। दिस आर फॉर द ऑप्टिक्स, सेमेंटिक्स। वो चलता रहेगा, उनको बकवास करने दो, मगर उनको भी पता है कि अभी भारत के 4 एयरक्राफ्ट घुस के आए तो जो बाकी बचा है ना उसको भी नेस्तनाबूद करके जाएंगे और वो जानते हैं।
इसीलिए उनका टोन बदला बदला सा, रूखा रूखा सा नजर आ। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की बिलबिलाहट सामने आई है, वो जरा एक बार हम देख लेते हैं, फिर मैं मेजर शाह के पास चलता हूं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही।